अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सारी रहमतें और बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की जो तरबियत फरमाई वो रहमत से फरमाई। दो तरह की सिफ़ात हैं रब ताला की। एक सिफ़ात वो हैं जिनको जलाली सिफ़ात कहा जाता है, जैसे गज़ब है, सिफ़त इंतकाम है। और दूसरी सिफ़ात वो हैं जिनको सिफ़ात जमाली कहा जाता है। रब ताला का रज़्ज़ाक़ होना, रहीम होना, रहमान होना, ये सब ताला की जमाली सिफ़ात हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि रब ताला ने इस कायनात की जो तरबियत फरमाई वो रहमत वाली सिफ़त से फरमाई। अगर गज़ब से इस कायनात की तरबियत होती तो कायनात बाकी न रहती, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि गज़ब के सामने कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। हदीस में आता है अर्श के ऊपर रब ताला ने एक तख्ती बना के लगाई हुई है। वो तख्ती इतनी बड़ी है कि ज़मीन आसमान से की चौड़ाई और लंबाई से ज़्यादा बड़ी है। और उसके ऊपर ये लिख के रखा हुआ है इन्न रहमती सबक़त गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब के ऊपर सबकत ले जाने वाली है। यानी गज़ब और रहमत दोनों बराबर चल रहे होते हैं। गज़ब पीछे रह जाता है, रहमत आगे बढ़ जाती है। और रब ताला ने अपने अर्श को भी पानी के ऊपर कायम फरमाया। वकान अर्शु अलल मा, हदीस में आता है एक बहुत अजीम समंदर है, उसकी मौजें इतनी बड़ी हैं, जो मौजें उठती हैं उसकी एक एक मौज सातों ज़मीन सातों आसमान से बड़ी है। और उसके ऊपर रब ताला ने अपना अर्श कायम फरमाया। आप अगर रहमत को मुजस्सम शक्ल दें तो वो पानी की शक्ल में सामने आती है। लोग कहते हैं फ़लाँ बंदा इतना नरम पड़ गया, इतना नरम पड़ गया, गोया कि वो पानी पानी हो गया। अगर उसको गज़ब को हम मुजस्सम शक्ल दें तो वो आग की सूरत बनती है। कहते नहीं फ़लाँ बंदा इतना गुस्से में आ गया कि वो आग बगोला हो गया। रब ताला ने अपना अर्श भी कहाँ कायम फरमाया? रहमत के ऊपर कायम फरमाया। और ऊपर लिख के भी लगा दिया इन्ना रहमती सबक़त गज़बी। और हदीस में आता है कि रब ताला ने इस आलम के लिए एक रहमत को भेजा। 100 रहमतें रब ताला ने पैदा फरमाई, एक रहमत इस दुनिया में, इस कायनात में भेजा, एक रहमत को, जिसकी वजह से सारी मखलूक आपस में मोहब्बत रखती है। 99 रहमतें रब ताला ने अपने अर्श के नीचे छुपा के रखी हैं। क़यामत के दिन उन 99 रहमतों की भी बारिश होगी, उनका नुज़ूल होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी रहमतों की बारिशें हो जाएंगी कि रब ताला की रहमतें ही रहमतें बरस रही होगी। हदीस में आता है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि शैतान को भी उम्मीद लग जाएगी कि रब ताला मेरी बख्शिश फरमा देगा। तो रब ताला खुद रहमान है, उसने अर्श को भी रहमत के ऊपर कायम फरमाया, ऊपर लिख के भी लगा दिया। और 99 रहमतें रब ताला ने अपने बंदों के बख्शने के लिए छुपा के रख दी हैं।
तो गोया रब ताला अपने बंदों से इंतहाई मोहब्बत रखता है। वो बहाने ढूंढ रहा है, कोई बहाना मिल जाए मैं अपने बंदों की बख्शिश कर दूं। इस शान रहमत के असरात ये हुए कि रब ताला ने इंसानों की हिदायत के असबाब पैदा फरमाए। जिस बंदे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, दुश्मनी होती है, उसको तो कोई बंदा भी सीधा रास्ता नहीं दिखाता। सही रास्ता उसी बंदे को बंदा दिखाता है जिससे मोहब्बत होती है। गोया रब ताला को चूँकि इंतहाई मोहब्बत है तो रब ताला ने फिर ऐसे असबाब पैदा फरमा दे जो हिदायत के असबाब हैं कि जिनके ज़रिए लोगों को हिदायत नसीब हो जाए। उन असबाब में से सबसे अहम सबब अम्बिया अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना है। इसलिए कि जहाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम जिस इलाके में, जिस कौम में नहीं तशरीफ़ लाए, वो लोग तो डंगरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सहाबा कराम के एक वफ़द हिजरत करके हबशा की तरफ गया, पीछे मुशरिकीन मक्का उनको लेने के लिए गए, तो वहाँ का जो बादशाह था नजाशी, उसके सामने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला तकरीर फरमाई। उसमें यही फरमाया, ए बादशाह सलामत, हमें तो इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना इस नबी ने सिखाया है। हमें तो हलाल हराम का पता नहीं चलता था। कोई खून पड़ा होता था रास्ते में, हम उसको चाट लिया करते थे। उस नबी ने आकर हमें बताया है कि दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो जहाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं पहुँची या लोगों ने नहीं उसको हासिल किया, वो लोग डंगरों की तरह ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, जानवरों की तरह ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो जानवरों से निकाल कर इंसानों की तरफ जो चीज़ लाई वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीमात थी। तो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा इनाम अम्बिया अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाना, और अम्बिया अलैहिस्सलाम में भी सबसे अहम इनाम और रहमत और नेमत रब ताला ने आका अलैहिस्सलाम की शक्ल में रब ताला ने इसको उम्मत को अता फरमाई। और ये नेमत जब रब ताला ने अता फरमाई तो रब ताला को ये नेमत देते हुए मज़ा आया। इतना मज़ा आया कि रब ताला ने इंसानों के ऊपर एहसान जतलाया। रब ताला की बेशुमार रहमतें हैं, आप गौर करते जाएंगे कितनी रहमतें हैं, कितनी बरकतें हैं, कितनी नेमतें हैं। शुमार करना चाहे हम शुमार नहीं कर सकते। दुनिया में जितने दरख्त हैं, कोई बंदा इनके पत्तों को गिनना चाहे नहीं गिन सकता। ज़मीन के ज़रात को शुमार करना चाहे नहीं शुमार कर सकता। समंदर के पानी के कतरात को शुमार करना चाहे नहीं शुमार कर सकता। उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये मिंबर रसूल है, यहाँ कच्ची बात नहीं की जाती। मैं कहूँ नहीं, पत्तों को गिनना मुमकिन है, ज़मीन के ज़रात को शुमार करना मुमकिन है, समंदर के पानी के कतरात को शुमार करना मुमकिन है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को शुमार करना मुमकिन नहीं। इसलिए कि रब ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को शुमार भी करना चाहो शुमार नहीं कर सकते। इतनी बेशुमार नेमतें अता फरमाई लेकिन एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम को भेजा तो रब ताला को इतना मज़ा आया कि रब ताला ने एहसान जतलाया। गोया रब के ख़जाने में ये नेमत थी है, जब रब ने वो अता फरमाई और रब ताला को नेमत देते हुए मज़ा आया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनीन के ऊपर रब ने एहसान किया कि अपना रसूल उनके दरमियान भेजा। और आका अलैहिस्सलाम जो है रब ताला की सिफ़ात का मज़हर अतम है। इसलिए रब ताला ने आप अलैहिस्सलाम को भी सारे जहानों के लिए रहमत बना दिया। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाया। तो आप अलैहिस्सलाम ने भी लोगों की तरबियत रहमत से फरमाई। आप इंतहाई रहीम थे, रऊफ़ुर रहीम, लोगों की तकलीफ़ आपसे बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर आपने ऐसी तरबियत फरमाई रहमत के साथ, मोहब्बत के साथ, कि रब ताला ने जिस जमात की आपने तरबियत फरमाई उसकी भी तारीफ़ें कुरान मजीद में फरमाई। जा बजा उस जमात के पाकीज़ा होने की जो है रब ताला ने तारीफ़ें फरमाई। ऐसी तारीफ़ जब फरमाई तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे,
अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा। जब सहाबा इकराम का तज़किरा हुआ साहब का अम्बिया के सामने, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम दुआएं करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दीजिए। फरमाया नहीं, ये आखिरी नबी की उम्मत होगी। अच्छा, अगर आप ये उम्मत नहीं अता फरमाना चाहते तो मुझे इस उम्मत में पैदा फरमा दीजिए। बहैसियत तबका के कोई भी ऐसे जो है कोई जमात नहीं है जिसको पूरे के पूरे तबके को पाकीज़ा कहा गया हो सवाए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के तबके के। और फरमाए, लोगों मैं उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कबूल नहीं करूँगा जब तक तुम्हारा ईमान उनकी तरह न हो जाए। यानी उनके ईमान को मेयार बना दिया गया। फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा तारों की मानंद हैं, तुम उनमें से जिसकी भी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, वो सारे के सारे पक्के मोमिन हैं। जिसको रब ताला पक्का मोमिन कह दे, कोई और उसके ऊपर कौन है जो उंगली उठा सके। तो मैंने हैसु तबका कोई भी ऐसी जमात नहीं सहाबा कराम के अलावा। हाँ, इनफरादी तौर पर तो हर दौर में ऐसे लोग गुजरे, लेकिन पूरी की पूरी जमात को जिसको पाकीज़ा कहा गया वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जो है जमात थी। फिर वो जिधर निकलते थे, जिस तरफ निकलते थे, लोग उनको देख के कलमा पढ़ते थे। ये कौन लोग जा रहे हैं? ये मोहम्मद के ग़ुलाम हैं। मोहम्मद के ग़ुलामों की ये शान है, तो इनके आका की क्या शान होगी। लोग देखते थे और कलमा पढ़ लिया करते थे। ऐसी तरबियत फरमाई, इंसान तो इंसान, फिर जानवर भी उनकी बात मानते थे। हमारी तो इंसान बात नहीं सुनते, हमारी सकी औलाद हमारी बात नहीं सुनती, हमारी बीवी हमारी बात नहीं सुनती। वो ऐसे तरबियत याफ्ता लोग थे कि जिधर जाते थे जानवर भी उनकी बात मानते थे। एक काफिला जा रहा है, एक सहाबी बिछड़ जाते हैं अपने काफिले से, बिछड़ गए। अब पता नहीं है, सहरा है, रास्ते का इल्म नहीं है, पता नहीं काफिला कहाँ चला गया। इतने में एक जंगल का जो है दरिंदा आ गया, शेर आया, तो ये सहाबी उसको खिताब फरमाते हैं। ये सहाबी उसको खिताब फरमाते हैं कि देखो, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ, तुम्हें इंसानों की बू बहुत दूर से आती है, तुम मुझे मेरे काफिले तक पहुँचा दो। चुनांचे वो शेर सामने आता है, दुम हिलाता है, आप उसकी वो तशरीफ़ रखते हैं और वो आपको काफिले तक पहुँचा देता है। तो जब ऐसे बने कि फिर जानवर भी बात मानते थे। जानवर क्या, बल्कि सारी मखलूक बात मानती थी। सारी मखलूक इस जमात की बात मानती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं ज़मीन के ऊपर, ज़मीन हिलती है। अरे क्या तेरे ऊपर उमर ने अदल नहीं किया? एक दुरा लगाते, आज तक वहाँ दोबारा ज़लज़ला नहीं आया। अस्साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र को फतह फरमाते हैं, लोग आते हैं, हज़रत दरियाए नील का पानी बहुत कम हो गया है। और हमारे यहाँ तरीक़ाकार ये है कि जब पानी कम हो जाता है ना, तो हम लोग किसी जवान लड़की को जेवरात पहनाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर उसमें डाल देते हैं, तो फिर दरिया पानी देना शुरू कर देते हैं। फरमाया नहीं, तो ये तो जुल्म है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। रुक जाओ, मैं अमीरुल मोमिनीन से पूछ लेता हूँ। ख़त लिखा कि यहाँ ये मामला है मिस्र के अंदर, आप क्या फरमाते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ख़त लिखा, दरिया की तरफ ख़त लिखा, ए दरिया, अगर तू अपनी मर्ज़ी से चलता है ना, तो तेरे चलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो अल्लाह का बंदा उमर तुझे हुक्म देता है कि तू चल। चुनांचे जैसे ही दरिया के अंदर ख़त डलता है, दरिया पहले से कई गुना ज़्यादा पानी देना शुरू कर देता है, और आज तक फिर उस दरिया का पानी कम नहीं हुआ। खड़े हैं मिंबर के ऊपर, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अचानक फरमाते हैं, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल। साहबा हैरान, अंसारी रज़ी अल्लाह ताला तो जिहाद में गए हुए हैं, दिमश्क की तरफ हैं, और हज़रत अमीरुल मोमिनीन किसको आवाज़ दे रहे हैं। बाद में जब वो काफ़िला वापस आया तो पूछा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला से, कैसा मामला हुआ? फरमाने लगे, एक वक्त ऐसा आ गया था कि दुश्मन ने हमें घेर लिया था, हर तरफ से दुश्मन ने घेर लिया था,
बड़ी परेशानी का वक़्त था। इतने में एक आवाज़ आई, या सारी अलजबल के पहाड़ की तरफ चले जाओ। हमने गौर किया, ये आवाज़ अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला की महसूस हुई। हम पहाड़ की तरफ गए और फिर बैक वक्त हमने हमला किया तो हमने फतह पा ली। बताया गया अमीरुल मोमिनीन मदीना के करीब एक जगह से आग निकली आई है, लावा निकल आया आग का, क्या किया जाए? फरमाया ये दोरा ले जाओ। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि दोरा ले जाओ, उस आग को वापस करके आओ। चुनांचे वो फरमाते सहाबी में उस आग के ऊपर जो है लावे के ऊपर वो दोरा मार रहे हैं और वो आग जो है वापस जा रही है। फरमाते हैं उस गार के अंदर पहुंच गई। फरमाते फिर मैं जाकर उस गार के ऊपर जाके खड़ा हो गया। जैसे ही उसके ऊपर जाके खड़ा हुआ बिल्कुल बुझ गई और आज तक दोबारा वहाँ से लावा नहीं निकला। तो जो बंदा अल्लाह की बात मान लेता है, अल्लाह का बन जाता है, सारी मखलूक उसकी जो है बन जाती है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में से जिस सहाबी को उठा के देखें, हर एक अपनी जगह कामिल और मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने वाला है और वाकई जो सितारा है जिससे हिदायत दी जा सकती है। तो ऐसा तज़किया फरमाया, ऐसा सहाबा किराम को नबी अलैहिस्सलाम ने पाक साफ फरमाया। यही हुक्म दिया जा रहा है अंबिया अलैहिस्सलाम को कि आपने जाके लोगों का तज़किया इस तरीके से करना है। जो दुनिया में तज़किया कर लेता है, रब ताला दुनिया के अंदर उसको खुशखबरी अता फरमा देते हैं कि इस बंदे ने अपने आप को गुनाहों से पाक साफ फरमा लिए। जैसे सहाबा किराम को खुशखबरी मिल गई थी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो, अल्लाह से राज़ी। तो जो बंदा इसी तरीके से सहाबा किराम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाता है, जैसे सहाबा किराम ने आका इस्लाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, जैसे ही कोई बंदा उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, रब ताला वो सारी बरकतें रहमतें उस बंदे को अता फरमा देते हैं। तो आज इस महफिल में हमने भी इरादा करना है कि हमने भी अपनी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी के मुताबिक बनानी है, अपने ईमान को उनके ईमान के मुताबिक बनाना है, तब हमें कामयाबी नसीब होगी। तज़किया सिर्फ तस्बीह फेरने से हासिल नहीं होता, रात पर मुसल्ले के ऊपर बैठने से हासिल नहीं होता। तज़किया तो तब हासिल होता है जब बंदा अपनी ज़िंदगी कामिल इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारता है कि उसका रब ताला तज़किया फरमा देते हैं, यानी उसके गुनाहों से पाक साफ फरमा देते हैं। ऐसा पाक साफ फरमाते हैं कि उसके दिल से भी गुनाहों का खोट निकल जाता है। तो आज इस महफिल में हम सब ने इरादा करना है कि हमने भी अपने ज़ाहिर और बातिन को गुनाहों से पाक साफ करना है, ज़ाहिर और बातिन को गुनाहों से पाक साफ करना है। फिर वो खुशखबरियाँ जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को मिलती थी, रब ताला वही जो है खुशखबरियाँ हमें भी अता फरमाएगा। एक बुजुर्ग गुज़रे मुहद्दिस थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उनकी ज़िंदगी और सहाबा किराम की ज़िंदगी दरमियान और सवाए एक चीज़ के और कोई फ़र्क नहीं था। उनकी ज़िंदगी और सहाबा किराम की ज़िंदगी में और कोई फ़र्क नहीं था। वो एक फ़र्क क्या था? वो फ़र्क ये था कि उनने आका इस्लाम की सोबत पाई थी और इन्हें सोबत नहीं पाई थी। ऐसी ज़िंदगी जो है दुनिया में लोग गुजार के गए हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस उम्मत के अंदर ऐसी हस्तियाँ गुजरी हैं, फरमाते ऐसी बेशुमार हस्तियाँ गुजरी हैं, कबीरा गुनाह तो क्या करना, कबीरा गुनाह का ख्याल तक उनके जहन में नहीं आया। हम समझते हैं कि दौर ऐसा है कि हम ऐसे नेक कैसे बन सकते हैं। आज भी ऐसे लोग बहुत हैं, आज भी ऐसे लोग, क्योंकि हर तरफ जाना होता है, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें होती हैं, इंसान को रश्क आता है कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं कोहिस्तान की तरफ गया हुआ था तो वहाँ के कुछ उलमा मुझसे तल्लुक़ रखते हैं। एक आलिम है जो वहाँ काफ़ी जो एक्टिव हैं इलाके में, तो उनके वहाँ के जो DPO साहब थे दोस्त थे, तो मुझे कहने लगे हज़रत आप अगर इजाज़त दें तो मैं इस महफिल में DPO साहब को बुला लूँ, मेरे दोस्त हैं वो आ जाएंगे। उन्होंने फ़ोन किया तो DPO साहब ने कहा ठीक है मैं भी पहुँचता हूँ। DPO साहब आगे अपने अमले के साथ, तो बाकी जो है पुलिस वाले बाहर बैठ गए और DPO साहब अंदर कमरे में आ गए मेरे पास। और वो जो थे मौलवी साहब, क्योंकि इनका बहुत क्लोज तलक था,
तो वो कहने लगे DPO साहब आपको पीर साहब के पास मैं ले आया हूँ, आप दोनों यहाँ बैठ जाएं, पीर साहब को अपने सारे करतूत बताओ, जो कुछ करते हो ना वो सब कुछ बताओ, मैं बाहर निकल जाता हूँ, किसी कोई खबर नहीं है, बस आप उनको बात बताएं ताकि आपको इस्लाह हो जाए। तो DPO साहब हंस से कहने लगे ठीक है मैं पीर साहब को बताता हूँ। चनाचे वो मौलवी साहब बाहर निकले, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरे पास बैठे हुए थे DPO साहब, तो उनसे बातचीत चलती रही। बातों बातों में बताने लगे हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में कोई नमाज क़ज़ा नहीं है, मेरी ज़िंदगी की कोई नमाज क़ज़ा नहीं है, हज़रत मैं साहिब तरतीब हूँ। फिर फरमाने लगे हज़रत 20 साल हो गए मेरी तहज्जुद क़ज़ा नहीं हुई है, और कहने लगे हज़रत 15 सिपारे मैं रोज़ तिलावत करता हूँ, 15 सिपारे मैं रोज़ तिलावत करता हूँ। हम यहाँ बैठे हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह वो कौन जो है जो ये बताया कि मैं 15 सिपारे रोज़ तिलावत करता हूँ। वहाँ उलमा में नहीं, आम आवाम की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जो 10 दिन के अंदर कुरान मजीद ख़त्म फरमा लेते थे कि हज़रत हम 10 दिन के अंदर कुरान मजीद ख़त्म कर लेते हैं, और 3 दिन के अंदर भी कुरान मजीद ख़त्म करने वाले बहुत से लोग मिले हैं। तो हम अपने ऊपर गौर करें, हम जिनके नाम लेवा हैं क्या हमने अपनी ज़िंदगी उनके मुताबिक बनाई है? अब अगर नहीं बनी तो आज से तहिया करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करना है, जहाँ जहाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर कमियाँ हैं उन कमी को दूर करना है। एक तो गुनाहों की खोट को निकालना है। ये नहीं हो सकता कि बंदा वजीफ़े भी करता रहे, वजीफ़े भी कर रहा है लेकिन साथ साथ अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं छोड़ रहा, वो भी कर रहा है। ऐसे बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं होता। आप बाथरूम में उस खाने में चले जाएं, वहाँ बाल्टी नल के नीचे रखें और फुल खोलें उसको, लेकिन नीचे उस बाल्टी में सुराख है, वो पानी तो सारा नीचे बह जाएगा। आप साथी कहते हैं यार क्या बात, इतनी देर से मैंने बाल्टी जो है वो खोली हुई है, नल खोला हुआ है बाल्टी में और पानी नहीं भरा जा रहा। तो वो बताता है जनाब आपने जो बाल्टी रखी है ना उसमें नीचे सुराख है, जितना पानी ऊपर से आ रहा है वो सब नीचे से निकल रहा है। इसी तरह जब बंदा अगरचे नमाजें पढ़ रहा है, वजीफ़े कर रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, तस्बीहात कर रहा है, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ता, वो जो कुछ हासिल करता है नेकियां सब ज़ाया कर बैठता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक दफ़ा मेरी नज़र किसी गैर महरम के ऊपर उठ गई, शहवत की नज़र उठ गई। फरमाते हैं रब ताला ने 6 महीने मुझे तहज्जुद से महरूम कर दिया, 6 महीने तहज्जुद से महरूम कर दिया। उनके साथ एक खादिम चल रहे थे, गोरों की बस्ती आ गई, वहाँ से गुजर होना था। तो गोरे लड़के ज़ाहिर खूबसूरत नज़र आते हैं, बातिन तो काला होता है लेकिन ज़ाहिर शक्ल सूरत अच्छी नज़र आती है। तो उन खादिम ने कहा हज़रत रब ने इसको क्या खूबसूरती अता फरमाई है। हज़रत समझ गए कि इसकी नज़र पाक नहीं है, नज़र नापाक हो गई है। तो हज़रत फरमाया अल्लाह के बंदे तौबा कर ले, तूने बदनज़री कर लिए। ना ना हज़रत मैं तो वैसे ही कह रहा था ना, अल्लाह ने कैसी इसको खूबसूरती अता की है। उसने तौबा ना की, बात को टाल दिया। वो हाफ़िज़ कुरान था। ठीक 20 साल के बाद रब ताला ने उसके सीने से पूरा कुरान उठा लिया। एक निगाह से इतना नुकसान हो जाता है, जो बंदा मुसलसल जो है इस निगाह को गलत जगह इस्तेमाल करता हो, उसको कैसे ऐसी ज़िंदगी नसीब हो सकती है जो ज़िंदगी सहाबा कराम गुजार के गए हैं, औलिया अल्लाह के गुजार के गए हैं। वो सहाबा कराम जिनको एक दफ़ा अमीर ने कहा था कि गोरों के साथ जंग चल रही थी ईसाइयों के साथ, उनने कहा ये लोगों को, इन लोगों के ऊपर तो वैसे काबू करना मुश्किल है, कोई लड़कियां भेज दो, बदनज़री करेंगे तो अल्लाह की मदद इनसे उठ जाएगी। चुनाचे और यहाँ किस्म की लड़कियां जो है लिबास वाली भेज दी। तो अमीर मोमिनीन ने एक हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। जैसी ये आयत पढ़ी सहाबा कराम ने आंखें बंद कर ली, सहाबा कराम ने आंखें बंद कर ली। एक सहाबी ऐसे थे कि पूरा साल गुजर गया, आंखें नहीं खोली, पूरा साल गुजर गया। क्या बात है, आप आंखें क्यों बंद रखते हैं? असल में वहाँ अमीर मोमिनीन ने हुक्म दिया, अमीर लश्कर ने हुक्म दिया था कि आंखों की हिफाजत करनी है, आंखें बंद कर लें। दोबारा हुक्म नहीं दिया खोलने का, तो जब तक हुक्म नहीं देंगे मैं कैसे खोलूँगा। अल्लाह अकबर। तो फिर उनकी नमाजें बनती थी,
ऐसी नमाजें होती थी कि वो मुर्दों को भी जिंदा करवा लिया करते थे। एक सहाबिया आका अलैहि सलाम की खिदमत में आती हैं, इस्लाम कबूल किया, जब वापस जा रही हैं छोटा सा बच्चा है साथ, रास्ते में वो बच्चा फौत हो गया, दुआ करने बैठ गई, या अल्लाह मेरे इलाके के लोग तो पहले ही जो मुखालिफ हैं, मुझे कहते थे जो भी उस नबी के पास जाता है वो साबी हो जाता है, यानी दीन से फिर जाता है। अब लोग मुझे ताना देंगे, तू उस नबी के पास ना जाती, तेरा बेटा फौत ना होता। या अल्लाह फौत करने वाली भी आप हैं, जिंदा करने वाली भी आप हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को जिंदा फरमा। उसकी दुआ कबूल करके रब ताला ने उसके बेटे को जिंदा फरमा दिया। कैसी उनकी नमाजें थी, कैसी उनने मेहनत की हुई थी। अपनी सवारियों को जो है वो जिंदा करवा लिया करते थे। अफ्रीका के अंदर अपने हजरत के साथ जाना हुआ उस इलाके में जहाँ सहाबा इकराम की जमात रात को ठहरी थी, और सहाबा ने ऐलान किया था, एक सहाबी खड़े हुए ऐलान किया कि ए जंगल के दरिंदों, आज इस जंगल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने बसीरा करना है, उनने ठहरना है। तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम हुक्म देते हैं कि तुम इस जंगल को खाली कर दो। चुनांचे वो फ़ौरन उस आवाज़ को सुनकर उस जंगल में जितने भी दरिंदे थे, जितने भी जो है कोई ऐसी मूजी जानवर थे, सब ने उस जंगल को खाली कर दिया। किसी ने मुंह में अपना बच्चा पकड़ा हुआ है, किसी ने पीछे डाला हुआ है, सभी वहाँ से निकल गए। आज 1450 साल गुजर गए, आज भी उस जंगल के अंदर इतना घना जंगल है कि परिंदे का निकलना वहाँ से बस औकात मुश्किल लगता है। किसी किस्म का कोई जानवर वहाँ नहीं है, ना कोई दरिंदा है, ना कोई सांप है, ना कोई बिच्छू है। ऐसा हुक्म माना उन सहाबा इकराम का कि आज तक दोबारा उस जंगल में वापस नहीं आए। क्यों? उन्होंने अपने रब का हुक्म माना हुआ था। जो रब की बात को मानता है उसके मातहत उसकी बात मानते हैं। हमने रब की बात नहीं मानी तो हमारे मातहत हमारी बात नहीं मानते। हम तो नमाज के लिए उठाते हैं, हमारे बच्चे नमाज के लिए नहीं उठते। बीवी हमारी बात नहीं सुनती है, हम रो रहे होते हैं, क्या करें हजरत, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दो, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दो कि मेरी बीवी मेरी बात मानने वाली बन जाए। ये जो बीवियाँ होती है ना, बीवी और खामन का जो ताल्लुक होता है, ये तावीज़ों से काबू में नहीं आता। कोई बंदा कहे ना तावीज़ लूँगा, पीर साहब से दम करवा दूँगा, नहीं, इसके लिए अखलाक चाहिए होते हैं। वो अखलाक जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने सीखे थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। एक सहाबी हैं, उनकी बीवी ज़ुबान की सख्त थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना है। सोचा वैसी हज़रत उमर का दुर्रा मशहूर है, मैं जाऊँगा अपनी बीवी की सारे हालात बताऊँगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे इजाज़त दे देंगे इसकी पिटाई लगाने की, आइंदा के लिए मैं इसकी पिटाई लगाया करूँगा। ये सोच के अपने घर से बाहर निकले। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है घर के बाहर पहुँचे। अंदर से अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी है, वो भी हज़रत उमर को खूब सुना रही थी। उलमा ने लिखा अजीब बात, बड़ी सख्त बात सुना रही थी। कह रही थी तू रातों को ये बाहर गलियों में क्यों फिरता रहता है? भाई मैं आवाम का ख्याल रखने के लिए निकलता हूँ, कोई मुसाफिर आते हैं, मैं उनका ख्याल रखना होता है, लोगों का जो है खबरगिरी के लिए बाहर निकल। ना ना, तू इसलिए रातों को बाहर फिरते हैं ना ताकि लोगों की लड़कियां देखें। अब इतनी सख्त बात अमीरुल मोमिनीन को कह रही है बीवी, और आगे से अमीरुल मोमिनीन मुस्करा रहे हैं। ये जो सहाबी आए थे ना अपनी शिकायत लेकर, तो इन्हें सोचा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, यहाँ भी मामला ऐसा ही है, तो मेरा क्या फ़ैसला होना, चलो मैं वापस चलता हूँ। ये सोच के वापस जाने लगे। कोई आहट महसूस हुई तो पर्दा हटाया अमीरुल मोमिनीन ने, देखा कोई साहब आए थे और वापस जा रहे हैं। हाँ भाई, कैसे आना हुआ था? अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, लेकिन यहाँ जब आपके घर के बाहर पहुँचा, कुछ आवाज़ें सुनी, तो मैंने सोचा यहाँ भी मामला ऐसा ही है, तो मेरा क्या फ़ैसला होना। तो अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराने लगे, फरमाया अल्लाह के बंदे, ये मेरी बीवी भी है, ये मेरे बच्चों की माँ भी है, और बताऊँ ये मेरी बावर्चन भी है, मुझे खाने भी बना के देती है, और तो और ये मेरी धोबन भी है, मेरे कपड़े भी यही धोती है, मेरी भंगन भी है, मेरे घर की सफाइयाँ भी ये करती है। इस बेचारी को भी गुस्सा आ गया है, मेरा काम है सब्र कर लेना, मेरा काम है सब्र कर लेना। अल्लाह अकबर,
कैसी तरबियत आका अलैहिस्सलाम ने जो है फरमाई थी। जब कुफ्र का ज़माना था कितने सख्त होते थे, और जब इस्लाम की तरफ आए कैसे जो है रहीम और करीम, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। क्या फरमाया, सहाबा ने वही सिफत हासिल की है जो रब ताला से आका अलैहिस्सलाम ने हासिल की थी और आका अलैहिस्सलाम से सहाबा इकराम ने हासिल की थी, वही रहमत वाली सिफत। देखो मैं अल्लाह तुम्हें कहता हूँ, ये सारे सहाबा आपस में इंतहाई रहीम है, इंतहाई रहीम है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने अंदर ये रहमत वाली सिफत पैदा करें, ये रहमत वाली सिफत पैदा करें। ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्से में आ जाना, वो लोग आम आवाम की बात नहीं करता जो सफ़े अव्वल के नमाजी हैं, उनकी मस्जिद की ज़िंदगी और होती है, घर की ज़िंदगी और होती है। मस्जिद में इनसे बड़ा नेक कोई नहीं है, और घर में जाके बंदा दरिंदा बन जाता है। लोगों में बड़ा बुजुर्ग है, तन्हाइयों में शैतान भी उससे शर्मा जाता है। नहीं भाइयों, हमने अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है, ऐसी बनानी है कि रब ताला हमें भी वो खुशखबरियाँ जो सहाबा किराम को अता फरमाई थी, रब ताला हमें मरते वक्त ऐसी खुशखबरी अता फरमा दे। तो जो बंदा अपनी ज़िंदगी नेकी तकवा के ऊपर गुजारता है ना, रब ताला उसको मरने से पहले पहले ये खुशखबरी अता फरमा देते हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमहुल्लाह ताला के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, आखिरी वक्त है, उनके साहिबजादा फरमाते हैं मैं उनके सरहाने खड़ा था, इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैं दरवाजे के ऊपर गया, वहाँ एक नौजवान खड़ा है सफ़ेद लिबास में, उसके हाथ में ख़त था और मुझे ख़त पकड़ाता कि जाकर अपने वालिद साहब को दे दो। फरमाते में वो ख़त लेके आया, अंदर पहुँचा तो वालिद साहब इतनी देर में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मैं भागता हुआ दरवाजे के ऊपर पहुँचा कि जाके बताऊँ अब्बा तो अल्लाह को प्यारे हो गए। जब दरवाजे के ऊपर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। वापस आया, मैंने उस ख़त को खोला, उसमें लिखा हुआ था या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना, तू लौट अपने रब की तरफ इस हाल में कि रब तुझसे राज़ी, तू रब से राज़ी। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, तू मेरे बंदों के साथ शामिल हो जा और जन्नत में दाखिल हो जा। तो आज से तहिया करना ना इंशाअल्लाह कि हमने अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी है, हमने अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी है। और इस रास्ते की पहली सीढ़ी तौबा है, इस रास्ते की पहली सीढ़ी तौबा है। जब बंदा तौबा कर लेता है, रब ताला उसके साबिक़ा सब गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जितने भी गुनाह किए हो सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इंतज़ार नहीं करता, कुछ इंतज़ार नहीं फरमाता कि चलो थोड़ी देर बाद मैं इसकी तौबा कबूल कर लूँगा। नहीं, हदीस में आता है जब बंदा कहता है अल्लाह मेरी तौबा, यूं मुँह खोलता है ना अल्लाह मेरी तौबा, अभी आधा मुँह खुला होता है, रब ताला उसी वक्त तौबा कबूल फरमा लेते हैं, पूरा मुँह खुलने का भी इंतज़ार नहीं फरमाते। तो रब ताला बहुत करीम है, हमारे मांगने में कमी है, रब ताला के देने में कोई कमी नहीं है। तो आज इस महफिल में पक्का इरादा करें, इलाही अब्दुकल आसी अता का, अल्लाह तेरा गुनहगार बंदा तेरे दर पे हाजिर है, मुक़िर्रम बिज़्ज़ुनूबि वक़द्दा का, अल्लाह अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है, प्यारे अल्लाह आपसे ये दुआ कर रहा है, फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाक अहलु, अल्लाह अगर आप माफ़ फरमा देंगे ये आपकी शान के लायक है। फ़इन तदरुद फ़मन यरहमु सिवाक, अल्लाह जैसे आए थे अगर वैसी खाली खुली वापस लौटा दिया, आपके अलावा कौन है जो मेरे ऊपर रहम करेगा। किससे मांगें, कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। जब बंदा तौबा कर लेता है, रुजू इल्लाह करता है, रब ताला फिर उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कोई भी हमारे रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा होता है वो तो एक रास्ता तलाश कर रहा होता है, मैं अल्लाह उसके लिए कई रास्ते खोल देता हूँ। तो अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो सहाबा किराम की तरबियत फरमाई, सहाबा ने ताबीन की तरबियत फरमाई, उन्हें तबा ताबीन की तरबियत फरमाई। यही सिलसिला आज तक चलता आ रहा है कि मशाइख़ किराम उसी अंदाज के मुताबिक लोगों का तज़किया करते हैं। तो जिसने तज़किया कर लिया दुनिया में तो उसने वो खुद बन गया, तो उसने पता पा लिया। जिसने इससे फ़ायदा ना उठाया, इसी हालत के अंदर दुनिया से चला गया, तो वहाँ रब ताला ने एक और जगह रखी हुई तज़किया की।
क्योंकि दुनिया में तज़किया नहीं किया इसने, अपने अंदर से जो है बीमारियों को दूर नहीं करवाया, तो एक और जगह रब ताला ने रखी है, उसका नाम है जहन्नम, वहाँ तज़किया किया जाएगा। हाँ, इस बंदे के अंदर फहाशी की आदत थी, चुनांचे उसको उस गार में दाखिल किया जाएगा, एक आग की गार होगी, उस गार में दाखिल किया जाएगा, आगे आग की दीवार लग जाएगी और वहाँ बेशुमार बिच्छू होंगे, एक एक बिच्छू खच्चर से बड़ा होगा, बैक वक्त वो सारे बिच्छू उसके ऊपर हमला करेंगे। तू इस ताकत को गैर जगह इस्तेमाल करता था, आज देख हम तेरे साथ क्या मामला करते हैं। ये बैठता था दोस्तों में, गपशप लगाता था, कोई अल्लाह रसूल की बात नहीं होती थी। आज इसको हम तन्हाई का अजाब देंगे। हदीस में आता है ऐसा बंदा जो दुनिया में वक्त को ज़ाया कर देता था गपशप के अंदर, तो उसको वहाँ एक तन्हाई का अजाब दिया जाएगा, यानी उसको दिल में ये बात डाल दी जाएगी कि सारे लोग जहन्नम से निकल चुके, तू ऐसा बदबख्त है जो अभी तक जहन्नम के अंदर पड़ा हुआ है। तो आज तज़किया कर लेना आसान काम है, कल बड़ा मुश्किल काम है। और जो शैतान हमारा दुश्मन है ना, इसके हर बंदे के लिए अलग जाल है। उसको तो जो गुर आते हैं, उन गुरों से निकलना आसान काम, उससे बचना आसान काम नहीं है। एक बुजुर्ग गुजरे थे, मैं बात को समेट रहा हूँ, सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक दफ़ा जिहाद की तरफ जमात जा रही थी, मैंने भी चाहा कि मैं भी जिहाद पे चला जाऊं, तो मेरा नफ्स कहने लगा बहुत अच्छी बात है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। कहते मैंने गौर किया कि नफ्स का क्या काम है मुझे दावत देना, नफ्स तो रोकता है, ये मुझे क्यों कह रहा तुम जिहाद पे चले जाओ। फरमाते मैंने गौर किया तो मेरे ऊपर ये बात ज़ाहिर हुई कि तूने 40 साल से नफ्स को भूखा प्यासा रखा हुआ है, 40 साल से तू रोज़े में है, रोज़ा रख रहा है, रोज़ तू रोज़े रखता है, तो जिहाद में तो फर्ज रोज़े तोड़ने की भी इजाज़त है। चलो नफ्स कह रहा है कि दोपहर को खाने को तो मिल जाएगा, खाना तो मैं खा लूँगा, तो फ़ौरन फरमाया नहीं ए नफ्स, मैं जिहाद के ऊपर भी जाऊँगा और तुझे खाना भी नहीं खिलाऊँगा, तुझे भूखा रखूँगा, मैं भूखे जिहाद करूँगा। नफ्स कहता है कोई बात नहीं, अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ, तू फिर भी चला जा। हैरान, या अल्लाह ये नफ्स मुझे इतना क्यों जो है ज़ोर दे रहा है। फिर गौर किया तो ये बात ज़ाहिर हुई कि देख हर बंदा चाहता है मैं किसी बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारूँ, तूने 40 साल से अपने आप को मखलूक खुदा से दूर रखा हुआ है। नफ्स कहता है चलो वहाँ जाएंगे, रात को खेमे में गट्ठे तो बैठेंगे ना, कुछ लोगों के साथ रहना तो मिल जाएगा। अच्छा तेरे अंदर ये मकर है, मैं जिहाद भी करूँगा, रोज़े से रहूँगा और मैं किसी से मिलूँगा भी नहीं। नफ्स कहता कोई बात नहीं है, चलो मान लेता हूँ, तू जिहाद में तो चला जा। फिर हैरान, या अल्लाह ये क्या मसला है, या अल्लाह दुआएं करने लगे, या अल्लाह मेरे ऊपर बात खोल, ये नफ्स इतना मुझे क्यों ऐसी तरफ जो है राग़िब कर रहा है। काफ़ी देर दुआएं करते रहे, ये बात खुली कि नफ्स ये कहता है कि तूने 40 साल से मुझे मार के रखा हुआ है, भूखा प्यासा रखा हुआ है, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, रोज़ तू मुझे मारता है। जिहाद में जाएंगे, एक दफ़ा गोली लगेगी, बस काम पूरा हो जाएगा, रोज़ तो नहीं मरेंगे। जब ये बात खुली तो फरमाते मैंने तौबा तायब होना शुरू कर दिया, रब तआला से माफ़िया मांगनी शुरू की, एला मेरी नीयत को पाक फरमा, मेरी नीयत को पाक फरमा। कहते तौबा तायब हुआ, नीयत को साफ़ किया, फिर मैं जिहाद में गया। तो नफ्स के मकर से बचना इतना आसान काम नहीं है। वही बंदा बता सकता है जो उसके गुरों को जानने वाला हो कि ये नफ्स क्या जो है ये गलबा है, ये शैतान के जो है तसल्लुत है, ये किस वजह से जो है ये काम हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें गुनाहों से पाक साफ ज़िंदगी जो है अता फ़रमाए, हमें वो ज़िंदगी अता फ़रमाए जो ज़िंदगी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारने का हुक्म दिया और सहाबा किराम ने अमली तौर पर हमें गुजार के दिखाई है कि नबी इस्लाम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी कैसी गुजारी जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकी तक़वा वाली ज़िंदगी कामिल तौर पर अता फ़रमा दे और गफलत वाली ज़िंदगी से मुकम्मल छुटकारा नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमा रहे हैं कि तौबा की कबूलियत का वक़्त है, तौबा के कलिमात पढ़ा दिए जाएँ। मैं तौबा के कलिमात पढ़ा देता हूँ सच्चे दिल के साथ, ये कलिमात मेरे साथ पढ़ लें ताकि रब ताला हम सब के सब गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें नेकी तक़वा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे।
पहले खुतबा पढ़ूँगा, उसको सुनिएगा, फिर जो कलिमात पढ़ाऊँगा मेरे साथ साथ पढ़ते रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। अब ये कलिमात मेरे साथ साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात के पढ़ने से हम तौबा ताइब हो चुके हैं। यकीन जानिए अगर सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ हमने ये कलिमात पढ़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबका सब गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म कमन ला ज़ंब लह। जो अपने गुनाहों से तौबा ताइब हो जाता है वो ऐसे हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। आइंदा के लिए अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करनी है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। चंद मामूलात हैं, वज़ाइफ़ हैं, अगर हम इनकी पाबंदी कर लेंगे अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफ़ीक अता फरमाएंगे, गुनाहों की नफ़रत हमारे दिल में बिठा देंगे। उसमें से पहली चीज़ है इस्तिग़फ़ार करना। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कम अज़ कम 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम एहतमाम से पढ़ लें। ज़्यादा की कोई हद नहीं, जितना चाहें ज़्यादा पढ़ें। कोई बंदा मसरूफ़ है, पूरा जुमला नहीं पढ़ सकता, उलमा ने लिखा है अगर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेगा फिर भी उसकी इस्तिग़फ़ार हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इतना जल्दी फ़ायदा होगा। फरमाया फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। गुनाह ज़्यादा है, इस्तिग़फ़ार करोगे मैं अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। मैं अल्लाह तुम्हें रहमतों की बारिशां अता कर दूँगा। व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन। मैं अल्लाह तुम्हारी तंगदस्ती भी दूर कर दूँगा, तुम्हें नरीना औलाद भी अता करूँगा। व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। मैं अल्लाह तुम्हें अच्छी फसलें भी दूँगा और तुम्हें पीने के लिए नहरें और चश्मे भी अता कर दूँगा। यानी जिस ज़माने में भी बंदा किसी टेंशन के अंदर घिरा हुआ है, किसी परेशानी में घिरा हुआ है, चाहे वो कारोबार की परेशानी है, घर की परेशानी है, औलाद की परेशानी है, चंद दिन कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कर लेगा, रब ताला उस परेशानी से उसको निजात अता फरमा देंगे। क्यों हम जगह जगह जाके रोएं धोएं, अपने परवरदिगार के सामने क्यों ना रोएं। ये 1-2 हफ्ते पहले की बात है, मैं एक इलाके में गया तो मुझे एक नौजवान मिला और बहुत परेशान था। तो मुझे कहने लगा हज़रत मेरा दिल ये चाहता है कि मैं दरिया में छलांग लगा लूँ, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ हज़रत, बस मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने उसको बताया भाई थोड़ा सब्र कर लो, जल्दी छलांग न लगाओ, आप ये इस्तिग़फ़ार पढ़ लो, ये इस्तिग़फ़ार पढ़ लो, चंद दिन कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो, माना का लिहाज करके, तो मुझे उम्मीद है रब ताला तुम्हारी टेंशन परेशानी को दूर फरमा देगा। फिर उसको मैंने समझाया कि एक चिल्ला काट लो इस्तिग़फ़ार का। हज़रत चिल्ला क्या होता है? तो मैंने उसको बताया कम अज़ कम 1.25 लाख दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ो तो तुम्हारी परेशानी मुझे लगता है रब ताला दूर फरमा देंगे। रोज़ 3-4 हज़ार मरतबा चलते फिरते उठते बैठते पढ़ लो। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ भाई तुम्हारे साथ? खुश था, कहने लगा हज़रत अल्लाह ने मेरी परेशानी दूर फरमा दी है, अल्लाह ने मेरी परेशानी दूर फरमा दी है। हज़रत अभी तो मैंने 40,000 मरतबा पूरा नहीं किया, हज़रत आप क्या हुक्म देते हैं, मैं आगे पढ़ता रहूँ ये छोड़ दूँ? मैंने कहा अल्लाह ने फजल फरमाया है, इतना तेरे ऊपर करम फरमाया है, तुम इस्तिग़फ़ार को जारी रखो, रब ताला की रहमतें और तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। तो अगर हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कम अज़ कम 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम एहतमाम से पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुरूद शरीफ पढ़ना।
नबी अलैहिस्सलाम ने दुरूद शरीफ खुद सिखाए हैं। एक मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। कितना मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है, 10 मिनट में तस्बीह हो सकती है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कम अज़ कम 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम एहतमाम से पढ़ें। हदीस में आता है महशर के मैदान में जब हिसाब किताब चल रहा होगा तो आदम अलैहिस्सलाम का चूँकि कद दुनिया में लंबा था, तकरीबन 138 फुट उनका कद बताया जाता है। दुनिया में इतना ऊंचा उनका कद था। हो सकता है आखिरत में रब तआला और भी अता फरमा दें, करामतन भी अपनी सारी जो है औलाद को देख रहे होंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इतने में मुझे आवाज़ देंगे, कहेंगे या अहमद, मैं कहूँगा या अबल बशर, ए इंसानों की अब्बा, आप क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं? अहमद, तेरे उम्मती को वो जहन्नम की तरफ फरिश्ते के सीट के लेके जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मैं फ़ौरन जो है अपना आज़ार कस लूँगा और उनके पीछे तेज़ तेज़ जाऊँगा और मैं कहूँगा रोको इसको, ये मेरा उम्मती है। वो कहेंगे नहीं, हम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। अल्लाह जो हुक्म देता है हम तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब रुकेंगे नहीं ना, जब रुकेंगे नहीं, कुर्बान जाइए आका इस्लाम पर। फरमाते फिर मैं क्या करूँगा, अपना हाथ अपनी दाढ़ी के ऊपर रखूँगा, अर्श की तरफ यूँ देखूँगा। अरब में जब कोई बंदा किसी के सामने अपना हाथ दाढ़ी के ऊपर हाथ रख लेता है, दूसरा बंदा समझ लेता है ये माज़त कर रहा है। जैसे हमारे भी मुख्तलिफ तरीके, कोई हाथ जोड़ लेता है, कोई ठोड़ी पकड़ लेता है, तो अरब में दाढ़ी के ऊपर हाथ रखने से दूसरा बंदा समझ लेता है ये माज़त कर रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम प्यारे अंदाज में, आसान अंदाज में हमें समझा रहे हैं कि मैं दाढ़ी के ऊपर हाथ रख के यूँ अर्श की तरफ देखूँगा और कहूँगा अल्लाह, आपने फरमाया था ना कि मैं तुझे उम्मत के सिलसिले में रुसवा नहीं करूँगा। अल्लाह मेरी उम्मती को जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, हुक्म आ जाएगा रुक जाओ, मोहम्मद की बात को सुनो, रुक जाओ, मोहम्मद की बात को सुनो। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मैं कहूँगा इसको वापस लेके आओ तराजू के पास। जब तराजू के पास वापस लेके आएंगे, फिर मैं क्या करूँगा, अपनी चादर के कोने से कागज़ का पुर्जा निकालूंगा। पहले वक्तों में ना ये कमीज़ें कम पहनी जाती थी, 2 चादरें बांधते थे, एक चादर नीचे बांध लेते थे और एक ऊपर ओढ़ लेते थे। तो कोई चीज़ सफ़र में निकलते थे, कोई चीज़ बांधनी ज़रूरत की होती सफ़र में, तो चूँकि जेब तो होते नहीं थे ना, तो वो उसमें कोई चीज़ रख लेते थे चादर के कोने में। तो आसान अंदाज में नबी हमें समझा रहे हैं कि मैं अपनी चादर के कोने से कागज़ का पुर्जा निकालूंगा, नेकी वाले पल्ले में रख दूंगा। जैसी नेकी वाले पल्ले में वो कागज़ का पुर्जा जाएगा, ऐलान हो जाएगा कि ये वो नेकी वाला पल्ला झुक जाएगा, तो ऐलान हो जाएगा कि ये बंदा अब नेक बख्त बन चुका है, लिहाजा इसको जन्नत की तरफ ले जाओ। जन्नती फरिश्ते आ जाएंगे ले जाने के लिए। ये कहेगा ज़रा रुक तो जाओ, मुझे पता करने दो, ये नूरानी चेहरे वाला, ये प्यारा इंसान कौन है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सोच के मेरे करीब आएगा और मुझे कहेगा, ए प्यारे इंसान, ए नेक इंसान, आप कौन हैं? मैं बताऊंगा, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तुम दुनिया मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते थे ना, तो मैं अमानत रखता रहता था। आज जब मैंने देखा कि तुम फंस गए हो, वो अमानत मैंने तुझे वापस लौटा दी। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कम अज़ कम 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम एहतमाम से पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ है कुरान पाक की तिलावत करना। हर रोज़ बिलाना अगर हम कुरान पाक की तिलावत करें, 1 सिपारा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1 सिपारा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये हाफिज़ों के बारे में नहीं कह रहा, जो हाफिज़ हैं वो तो अपनी मंजिल के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि कुरान पाक भूले नहीं। आम जो हाफिज़ हैं उनके लिए कह रहा हूँ, कम अज़ कम 1 सिपारा रोज़ तिलावत कर लें ताकि महीने में हमारा कुरान पूरा हो जाए। मसरूफ़ हैं, नहीं पूरा सिपारा पढ़ सकते, पौना सिपारा पढ़ लें, आध सिपारा पढ़ लें, 1 पाव पढ़ें, लेकिन पढ़े हर रोज़, थोड़ा पढ़ें लेकिन हर रोज़ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और चौथी चीज़ है वक़ूफ़ क़ल्बी, यानी चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का ध्यान रखना। हम घर में हैं, मस्जिद में हैं, बाज़ार में हैं, ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, कहीं भी है, ध्यान किधर हो? अल्लाह की तरफ हो। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा, मेरी हर हरकत से वाकिफ़ है। इस ध्यान रखने को वक़ूफ़ क़ल्बी कहा जाता है। हाथ का अरवल, दिल या अरवल। हाथ काम काज में मसरूफ़, दिल अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़। ये शॉर्टकट रास्ता है। किसी क्या मालूम ये बंदा क्या सोच रहा है। किसी ने कहा, वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। काम काज भी कर रहे हैं लेकिन ध्यान अल्लाह की तरफ है। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। मोमिन वो होते हैं जो खड़े बैठे लेटे अपने अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। इंसान की 3 हालतें होती है ना, खड़ा होगा या बैठा होगा या लेटा होगा।
गोया कि मोमिन वो है जो हर हाल में मुझे याद कर रहा होता है। जब इस तरह की कैफियत बन जाती है ना, ये मश्क करता है बंदा वक़ूफ़ क़ल्बी की, तो चलते फिरते वो अल्लाह की याद में शुमार होता है। पाँचवीं चीज़ है ज़िक्र क़ल्बी मुराक़बा। ज़िक्र क़ल्बी कहते हैं अपने दिल से अपने अल्लाह को याद करना। इसका तरीक़ाकार ये है कि इंसान के बाएं पसलियों के नीचे इंसान का दिल होता है, उसके ऊपर ये ख्याल करके बैठना होता है कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में जा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और दिल शुक्र के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसका बेहतर तरीका ये होता है सुबह शाम जब भी हमें वक़्त मिले, कम अज़ कम 15-20 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके दिल की तरफ जो है मुतवज्जो होकर बैठ जाएँ। ये सोचें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में जा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और दिल शुक्र के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं इसको सुन रहा हूँ, मैं इसको सुन रहा हूँ। सुनने की कोशिश करनी है। रोज़ अगर हम करेंगे ना पाबंदी के साथ, हम पाबंदी नहीं करते ना, इसलिए हमें उसकी कैफियत मिलती नहीं है। पाबंदी के साथ रोज़ 15-20 मिनट करके देख लीजिए, चंद दिनों के बाद दिल कहना शुरू कर देता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुद फील होता है, खुद महसूस होता है, किसी को महसूस हो ना हो, खुद बंदे को पता चलता है। जब दिल जाकिर हो जाता है तो इंसान के सारे अज़ा जाकिर हो जाते हैं। फिर आंखें गैर महरम को नहीं देखती, फिर कान गलत बात नहीं सुनते, फिर ज़ुबान से बकवासात नहीं निकलते, फिर हाथ और पाँव गुनाह नहीं करते। क्यों? दिल जाकिर है। दिल गाफिल होता है तो सारे अज़ा गुनाह कर बैठते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन मामूलात के ऊपर पाबंदी की तौफीक नसीब फरमा दे। और आखिरी चीज़ उन लोगों के लिए जो बेद तौबा करते हैं, उनके लिए ये होती है कि वो अपने शेख मुर्शिद से रब्ता रखें, अपने शेख मुर्शिद से रब्ता रख कर अपने हालात अच्छे बुरे जो भी हों उनको बता के रहनुमाई लेते रहें। ऐसा नहीं है जब शेख आ रहा हो तो उस वक्त फ़ोन करके जो है ये कोशिश करेंगे जी मैंने रब्ता किया, फ़ोन किया आपको। नहीं, मुसलसल रब्ता हफ्ते में 10-15 दिन के बाद रब्ता रखें ताकि मामूलात का पता चलता रहे और इस लाइन के अंदर बंदा आगे बढ़ता रहे। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। अब दुआ से पहले चंद मिनट के लिए जो मैंने बताया ना ज़िक्र क़ल्बी, इसकी हम मश्क कर लेते हैं। सब हज़रात थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, सर को झुका लें, यूँ ख्याल करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में जा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और दिल शुक्र के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।